भारत सरकार की एक पहल है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। 2021 से 2026 तक का टाइम पीरियड रखा गया है और इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है वह खेती को डेटा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर किसानों को टारगेटेड सर्विसेज अवेलेबल कराकर किसान केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना, यह मकसद है केंद्र सरकार का। लेकिन ऐसा ही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो रहा है, जो कि इंस्पायर्ड है इजराइल के प्रिसीजन एग्रीकल्चर से, सटीक खेती से। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मीन्स सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा ड्राइवन फार्मिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि कृषि की नीतियां अब सचिवालय से नहीं, खेत से तय होंगी। खेतों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, खेतों से नीतियां तय होंगी, क्योंकि हर जगह की खेती, हर जगह की जरूरतें अलग अलग हैं। अब लेखपाल, तहसीलदार, कोटेदार, ठेकेदार के माध्यम से नहीं, ड्रोन के माध्यम से उपाय मतलब स्टेट लेड ड्रोन सर्विस फ्रेमवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी ड्रोन सर्विस मॉडल लागू करने जा रही है एग्रीकल्चर के एरियाज में। और ड्रोन सर्विसेज भी कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं देंगी, ऐसी कंपनीज जो भारतीय सेना तक सेवाएं देती हैं, इंटरनेशनल सर्विसेज अवेलेबल कराती हैं, उनको काम दिया जाएगा ड्रोन सर्विसेज का। दरअसल प्रिसीजन एग्रीकल्चर का बेस्ट मॉडल इजराइल है। इजराइल जिसने रेगिस्तान में फल उगाए, सब्जियां उगाई, अनाज उगाए। उत्तर प्रदेश का एरिया इजराइल के टोटल एरिया से 11 गुना बड़ा है। हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे पास सिंचाई के साधन है, फिर भी इजराइल हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से कृषि कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह कम जमीन पर कम फर्टिलाइजर यूज करके, कम पानी यूज करके, कम पेस्टिसाइड यूज करके खेती करता है। तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या समस्या आ रही है? योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन लिया है कि इजराइल में जो काम नेटा फर्म करती है, वह कंपनी जो फर्टिगेशन करती है, फर्टिगेशन वह टेक्नोलॉजी है जिसमें फर्टिलाइजर्स को सिंचाई के जल के साथ पौधों की जड़ों तक नियंत्रित और सटीक रूप में पहुंचाया जाता है। और यही काम अब यूपी में करेंगे सरकारी ड्रोन। किसान अपनी ज़रूरत को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे उनकी जो भी ज़रूरत हो, खाद की, पानी की, दवा की, या उनका जो नुकसान हुआ है उसको शेयर करना हो, तो सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर करेंगे संबंधित एजेंसी को, और वहां से ड्रोन के जरिए उनको सेवाएं, किसानों को सेवाएं मिल जाएंगी। पर यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखा गया कि उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है, जो किसान है, वो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे खाद और दवा की लागत बढ़ गई है, मजदूरों की कमी है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, कीटों और रोगों का भी प्रकोप रहता है, किसानों तक सर्विसेज देर से पहुंचती हैं। ये सब समस्याएं जो है कृषि व्यवस्था में किसानों को पीछे ढकेल रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी आधारित कृषि में अग्रणी बनाने के लिए ड्रोन सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी से, मतलब जन सेवा से जोड़ा जाएगा। और मुख्यमंत्री कृषि ड्रोन सेवा का उद्देश्य होगा किसानों को डिमांड बेस्ड सर्विसेज उपलब्ध कराना, सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराना, वो भी ड्रोन के माध्यम से, जिससे कि खाद और दवा की बर्बादी कम हो, हाथों से जो छिड़काव करना पड़ता है उसमें जो टाइम का लॉस होता है, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा होते हैं, वह सब कम हो जाए। जियो टैग डाटा आधारित कृषि शासन की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, एग्री टेक एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा जाएगा। कीटनाशक, खरपतवारनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव, प्रिसीजन खाद, नैनो यूरिया का प्रयोग, फसल स्वास्थ्य निगरानी, कीट और रोगों की शुरुआती पहचान, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से जो फसलों का नुकसान होता है उनका ड्रोन बेस्ड आकलन, उत्पादन अनुमान, कृषि योजना में सहायता, यह सब ड्रोन बेस्ड होगा। यह सब ड्रोन सर्विसेज के थ्रू किया जाएगा। इसका नोडल विभाग होगा उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग, और इस काम में जो मदद करेंगे जायंट सर्टिफाइड ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स, एफपीओज, किसान उत्पादक संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षित ग्रामीण युवा, ड्रोन सर्विसेज यूनिट्स, कृषि विभाग कार्यालय, मोबाइल एप्लीकेशन, जन सेवा केंद्र। और यह सब करने के बाद अगर यह मॉडल सफल हुआ तो और डिफरेंट एरियाज में भी ड्रोन सर्विसेज को अप्लाई किया जाएगा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे सप्लाई, जैसे जीपीएस, मेडिकल, और भी जितने भी एरियाज में जहां जहां पॉसिबिलिटीज होगी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा।